गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कंजंक्शन को कंप्लीट किया, तो मैंने आपको कहा भी था कि कंजंक्शंस को कंप्लीट हो चुका है। अब आप किसी भी प्रैक्टिस बुक से उसके ऊपर जो बेस्ड कॉमन ईयर्स होते हैं उसे आप सॉल्व कीजिए, तो आपको समझ में आएगा आपको क्या पढ़ाया गया। कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग वर्कआउट करेंगे कंजंक्शन से रिलेटेड कॉमन ईयर्स पर। हम लोग देखिए सिर्फ 10 क्वेश्चन पर ही आज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जब 10 क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे होंगे तो इस बीच में भी कुछ कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होना है। तो कंजंक्शन में आपको जो पढ़ाया गया उसमें से मैक्सिमम चीज तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन एग्जाम्स में कौन कौन से रूल्स को रिपीट किया जाता है और उस चीज को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेन इशू होता है। तो अभी मैं आपको वही चीज सिखाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन सारी चीजों को काफी एंड तक देखेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है कंजंक्शंस कॉमन ईरर्स। ठीक है, ये जो कॉमन ईरर है ये बेसिक लेवल है, ठीक है, ये एडवांस नहीं है। ये काफी बेसिक लेवल है, जो रूल्स पढ़ाए गए हैं डायरेक्ट उन्हीं पर बेस्ड है। लेकिन लास्ट का ये जो 2 क्वेश्चन है ये थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन एडवांस लेवल है, रूल्स वही हैं। ठीक है, तो आप जब यहां से यहां तक आएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन जब आप इन 2 सेंटेंसेस पर आएंगे तो आपको समझने में थोड़ा परेशानी होगा। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है तो आपको काफी सरप्राइज फील होगा कि आखिर इतना इजी ये क्वेश्चन कैसे था। और एग्जाम्स में इस तरह के ही सेंटेंसेस पूछे जाते हैं एडवांस लेवल में, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और वो किसी दूसरे सेक्शन में एरर को ऑप्ट कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Because Sam was not ready, therefore he left without him. Therefore we left without him. क्वेश्चन में गौर कीजिए। Because से सेंटेंस शुरू हुआ। जब कभी कोई सेंटेंस as, since या because से शुरू हो जाए, जब कोई सेंटेंस as, since या because से शुरू हो जाए, तो आपको बस एक चीज ही देखना है सेंटेंस में कि आगे सेंटेंस में so, therefore आया है या नहीं। सो, देयरफॉर, ड्यू टू, ये सारी वर्ड्स आगे कहीं भी यूज किया या नहीं। अगर किया है तो आंसर वही है, नहीं किया तो आंसर नीदर। चलिए देखते हैं। बिकॉज सैम वॉज नॉट रेडी, चूंकि सैम तैयार नहीं था, देयरफॉर आ गया, बिकॉज का यूज किया और आगे देयरफॉर आ गया। इसे हटा लेंगे, मेरा सेंटेंस सही होगा। ये रूल आपको कंजंक्शन चैप्टर के समय नहीं पढ़ाया गया था, कॉमन एड्स के थ्रू क्लियर किया जा रहा है। समझ में आ गया। रूल क्या होता है, एज, सिंस, बिकॉज से अगर सेंटेंस हम शुरू कर रहे हो तो आगे सेंटेंस में कहीं भी सो, देयरफॉर, ड्यू टू नहीं आना चाहिए। अगर आया तो वो गलत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज नो सच स्टोरी बुक अवेलेबल इन मिस्टर गुप्ताज शॉप। बोल रहा है कि कोई भी इस तरह की कहानी की कोई भी किताब मिस्टर गुप्ता की दुकान में अवेलेबल मतलब उपलब्ध नहीं है। विच यू हैव मेंशन, जो आपने अपने कैटलॉग में मेंशन किया है, जिक्र किया है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि आपको रूल पढ़ाया गया था कि अगर सेंटेंस में सच का यूज करें, ठीक है, तो सेंटेंस को जब भी हम जोड़ेंगे, किसी भी दूसरे वर्ड को, क्लॉज को या सेंटेंस को हमें जोड़ना हो तो वो किस चीज से जुड़ेगा, एज से। और गौर करके देखिए हमारा सेंटेंस को किस चीज से जोड़ा जा रहा है, विच से। गौर कीजिए, देयर इज नो सच स्टोरी बुक अवेलेबल इन मिस्टर गुप्ताज शॉप। इस तरह की कोई भी कहानी की किताब मिस्टर गुप्ता के शॉप में अवेलेबल नहीं है। सेंटेंस समाप्त हो गया। अब इसी में बोलना था जो आपने मेंशन किया, तो जो से हमको जोड़ना है सेंटेंस, तो जो के लिए यहाँ क्या होना चाहिए था, एज, क्योंकि सच का रिलेटिव क्या होता है, एज। अगर विच का यूज करेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द रीजन वाई। द रीजन वाई मतलब या तो लिखेगा द रीजन या तो लिखेगा द रीजन वाई, दोनों का मतलब होता है कारण। ठीक है, तो इसी रूल पर बेस्ड ये भी रूल है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या समझाया गया आपको, एज, सिंस, बिकॉज। तो ये जो तीनों वर्ड है ये क्या होता है, किसी कारण को ही डिफाइन करता है ना। सेम उसी तरह से लिखा द रीजन वाई। द रीजन वाई का मतलब ही कोई कारण, तो आपको इसमें भी सेम रूल्स को ही फॉलो करना है कि द रीजन वाई सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो आगे सेंटेंस में कहीं भी आगे सेंटेंस में कहीं भी सो, देयरफॉर, ड्यू टू, इन सारे वर्ड्स का यूज नहीं आना चाहिए। अगर आया तो वो गलत होगा और एग्जाम में आपको दिया ही जाता है आगे। ठीक है, जैसे देखिए
The reason why he did not go to attend one of his childhood friends marriage ceremony because, आगे because, तो जब द रीजन वाई से सेंटेंस शुरू हुआ तो आगे एज, सिंस, बिकॉज गलत होगा। ठीक है, मतलब मेरा आंसर जहां था डी सेक्शन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एज सुन एज द पिन रिंग्स द बेल देन, गौर कीजिए यहां सेंटेंस में क्या यूज किया, देन। तो पिछले क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि देन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री आए उसके बाद देन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन देन के पहले गौर करके देखिए कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री है, नहीं है। देन के पहले देखिए यहां से लेकर यहां तक कोई भी कंपैरेटिव डिग्री में है, एक भी वर्ड कंपैरेटिव में नहीं है। जब कंपैरेटिव है नहीं तो हम देन का यूज क्या करेंगे, गलत। ध्यान क्या रखना है इसमें आपको कि जब सेंटेंस में एज सुन एज लिख दे, जब सेंटेंस एज सुन एज से शुरू हो जाए तो आगे देन लिखा हो तो भी गलत होगा, अगर देन लिखा मिले तो भी गलत होगा। देन और देन दोनों गलत, सिर्फ कॉमा से सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हार्डली, आपको हार्डली और स्कार्सली का रूल क्या समझाया गया था कि जब सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से शुरू हो तो ठीक इसके बाद में हैड होना चाहिए और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, और जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो सिर्फ व्हेन से जुड़ना चाहिए। दूसरा चीज ये क्या समझाया गया था कि अगर हैड लगा तो सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट में होगा, और प्रेजेंट हुआ तो सेंटेंस पूरा का पूरा प्रेजेंट में होगा। चलिए देखते हैं, यहां लिखा हार्डली, हार्डली के बाद हैड आना चाहिए था, हैड लिखा तो हैड के साथ हमें क्या चेक करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। गौर कीजिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज किया। अब हमें क्या चेक करना है कि सेंटेंस को व्हेन से जोड़ा है या नहीं। आगे चलिए देखते हैं। हार्डली हैड द टू ब्रदर्स सीन देयर फादर कमिंग, बड़ी मुश्किल से ही दोनों भाइयों ने अपने पिता को आते हुए देखा। देन, वैसे ही, तो वैसे ही के लिए यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, व्हेन, और लिखा क्या था, देन। गलत हो गया। आप ऐसे भी आंसर ले सकते हैं कि देन लिखा मतलब देन कंपैरेटिव के बाद आता है, और देन के पहले देखिए कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो वहां पे देन तो वैसे भी गलत होना था। रूल के अकॉर्डिंग हार्डली लिखा तो सेंटेंस को व्हेन से जोड़ा जाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्डली और स्कार्सली दोनों का रूल तो सेम ही होता है। अब स्कार्सली लिखा तो इसके बाद भी क्या चेक करना है, हैड होना चाहिए, V3 होना चाहिए और सेंटेंस व्हेन से जुड़ना चाहिए। देखिए स्कार्सली लिखा, हैड भी लिखा, आगे लेफ्ट V3 भी लिखा, और सेंटेंस में आगे क्या यूज कर रहा है, देन। देन की जगह क्या होना चाहिए था, व्हेन, वहां व्हेन कर लेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, स्कार्सली हैड द डॉक्टर लेफ्ट आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, बड़ी मुश्किल से ही डॉक्टर ने मरीज को देखने के बाद छोड़ा। व्हेन द पेशेंट स्टार्टेड क्राइंग, तभी जो पेशेंट था वो रोना शुरू कर दिया, बिकॉज ही वाज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A number of political leaders not only stopped coming, गौर कीजिए not only लिखा मिला, तो जब भी not only लिखा मिले तो आगे क्या चेक करना है, but also। गौर कीजिए कहीं but also लिखा है, यहाँ लिखा but also। रूल क्या बताया गया था कि not only के बाद और but also के बाद रिलेशन हमेशा सेम होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो हम लोग रिलेशन लेंगे किधर से, अक्सर कंफ्यूजन होता है कि आप पहले वाले से ले या दूसरे वाले से, तो आप हमेशा दूसरे वाले से रिलेशन लेंगे, मतलब बट ऑल्सो से रिलेशन चेक करेंगे। गौर कीजिए बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा, V4। ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद भी हमें चेक करना है V4 है या नहीं। नॉट ओनली के बाद क्या लिखा, स्टॉप्ड। स्टॉप्ड क्या हो गया मेरा, V2, गलत हो गया। यहाँ आया V4 और यहाँ आ गया V2, तो बट ऑल्सो के बाद V4 है, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए था, V4। गौर करके देखिए यहाँ हमको V4 दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ और इसे यहाँ कर लें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग टू देयर नेटिव लैंड बट ऑल्सो गोइंग टू देयर कंस्टिट्यूएंसीज। तो नॉट ओनली के बाद भी V4 आ जाएगा, बट ऑल्सो के बाद भी V4 आ जाएगा, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। एग्जाम में भी आपको यही करना है कि जब कभी भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो का क्वेश्चन आए, आपको कुछ समझ में ना आए कि आंसर किधर से चूज करना है, तो हमेशा बट ऑल्सो के बाद आप देखेंगे क्या लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग नॉट ओनली के पार्ट में उस पर्टिकुलर वर्ड को आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाना है। ठीक है, नेक्स्ट। मिस्टर सिंह हैज नॉट बीन टू मुंबई बिफोर एंड नाइदर
मिस्टर सिन्हा बिकॉज दे हैव बीन हेवीली एंगेज इन देयर फैक्ट्री वर्क। ठीक है, देखिए बोल क्या रहा है, मिस्टर सिंह हैज नॉट बीन टू मुंबई बिफोर, मतलब मिस्टर सिंह जो है वो इससे पहले बंबई नहीं गए हैं, और नाइदर मिस्टर सिन्हा, और ना ही मिस्टर सिन्हा, क्या कोई मतलब निकलना है, पूरा मतलब क्या निकलना चाहिए था, और ना ही मिस्टर सिन्हा भी गए हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था। यहां जब भी सेंटेंस आइदर हो या नाइदर हो, और हो, सो हो, इससे जुड़ रहा हो, ठीक है, तो हम इसे इन्वर्सन कहते हैं। इन्वर्सन मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले तब सब्जेक्ट। गौर कीजिए, यहाँ एंड के बाद सेंटेंस को नाइदर से जोड़ दिया, तो वहां जब नाइदर से जोड़ा या आइदर से जोड़ता या एंड से जब सो से जोड़ देता या और से जोड़ देता, तो मेरा यहाँ पे क्या फॉलो होता है, इन्वर्सन। इन्वर्सन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो रूल वही है एंड का, कि एंड के पहले सेंटेंस किस टेंस पे चला, हैज हैव पर, तो एंड के बाद भी अगर जो वर्ब प्लेस करना होगा वो क्या होना चाहिए, हैज या हैव। तो मिस्टर सिन्हा एक आदमी है, तो यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे, हैज। नाइदर हैज मिस्टर सिन्हा, मेरा सेंटेंस सही हो चुका है। समझ गए? चलिए, अब ये दो क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये तो सारा आपका रूल्स पे बेस्ड था। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। हम लोग आगे जो क्लास लेंगे उसमें आपको मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मैं दूंगा आपको, ताकि आपको ये समझ में आए कि कंजंक्शन का रूल तो सेम होना है, लेकिन क्वेश्चन जब इसको डिफिकल्ट में चेंज करेगा तो आपको किन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। माई स्कूल लाइब्रेरी नॉर्मली ओनली अलाउज स्टूडेंट्स टू चेक आउट 3 बुक्स। चेकआउट का मतलब समझते होंगे, कहीं से निकलना, मतलब है किताब, 3 ही किताब की अनुमति है कि आप ले जा सकते हैं। ठीक है, एट ए टाइम एंड व्हेन आई एक्सप्लेन्ड दैट आई नीडेड टू चेक आउट मोर देन दैट बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन अ रिसर्च पेपर, दे अलाउड मी टू डू सो। देखिए, बोला मेरा स्कूल लाइब्रेरी जो है वो सामान्यतः सिर्फ अनुमति देता है स्टूडेंट्स को कि वो 3 किताबें ही एक बार में ले जा सकते हैं, और जब मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, बताया कि मेरी जरूरत क्या है, 3 से ज्यादा किताबों की है, क्योंकि मैं रिसर्च पेपर पे काम कर रहा हूं, तो उन लोगों ने मुझे इसकी अनुमति दे दी। अब आपको सेंटेंस का हिंदी भी समझाया जा चुका है, आप खुद 10 सेकंड टाइम लीजिए और इसको बहुत ही अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ रहा है कहाँ एरर हो सकता है। चलिए समझते हैं इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि सामान्यतः अनुमति है 3 किताबों की। ठीक है, आगे क्या बोल दिया, उन्होंने मुझे 2 से ज्यादा किताब, जब वो उसको एक्सप्लेन किया कि मुझे 2 से ज्यादा चाहिए तो उसे अनुमति दे भी दिया। तो एक तो रिस्ट्रिक्शन भी है, दूसरा आपको फिर परमिशन भी मिला। तो रिस्ट्रिक्शन निगेटिव, परमिशन पॉजिटिव। तो आपको एक रूल समझाया गया था दो ऑल दो और येट का। ठीक है, कि जब सेंटेंस निगेटिव और पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन पे हो तो सेंटेंस को हम किससे जोड़ते हैं, येट से। ठीक है, अब इस सेंटेंस में तो इतना समझ में आ चुका कि एक स्टेटमेंट निगेटिव जा रहा है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट हो तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें क्या यूज करना था, यहाँ येट। येट तब यूज करते जब 2 और 2 लिखा होता, 2 और 2 तो लिखा नहीं, तो जब 2 और 2 ना लिखे तो हम सेंटेंस को न एंड से जोड़ेंगे न येट से, उसे हम किससे जोड़ेंगे, बट से। तो मेरा यहाँ पर बट होना चाहिए था और सेंटेंस में लिखा क्या था, एंड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस इस तरह से आपको ट्विस्ट करता है, लेकिन रूल्स जो है वो काफी सिंपल ही होते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर गोम्स वुड बेक मोर केक्स। मिस्टर गोम्स और भी ज्यादा केक बनाती, और एंड एवरी टाइम शी डज, और जब भी वह ऐसा करती है, हर ओवन बर्न्स देम। उनका जो ओवन है जिसमें वो बनाती है, भट्टी कहते हैं हिंदी में, ओवन आप समझते भी होंगे, और जब भी वह ऐसा करती है उनका जो ओवन है वो उसे जला देता है। ठीक है, गौर करके देखिए इस सेंटेंस में गलती है, 5 सेकंड 10 सेकंड आप लीजिए और समझिए। मिस्टर गोम्स वुड बेक मोर केक्स एंड एवरी टाइम शी डज, हर ओवन बर्न्स देम। ठीक है, गौर कीजिए, सेंटेंस बोल रहा है कि बहुत सारी केक वो बनाएंगी या बनाई या बनाती हैं या बनाई होती, कुछ भी।
तो ये जो सेंटेंस का मतलब निकल रहा है ये पॉजिटिव है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला, एवरी टाइम शी डज, हर समय जब भी वो ऐसा करती है, हर ओवन बर्न्स देम, जब भी करती है बेचारा क्या ओवन क्या करता है, जला देता है, निगेटिव हो गया। तो फिर एक स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव चल रहा है, एक स्टेटमेंट मेरा निगेटिव चल रहा है, तो पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट है तो जोड़ने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए था, येट का। और येट का यूज कब करेंगे, जब दो ऑल्दो लिखा हो, दो ऑल्दो तो कहीं दिया नहीं, तो अब आप समझ रहे होंगे कि हमें वहां पे एंड को किससे रिप्लेस करना है, बट से। एग्जैक्टली सही है, यहाँ पर एंड की जगह क्या हो जाएगा, बट, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस जो होते हैं कंजंक्शन पर बेस्ड वो किस तरह के होते हैं। ये जो 10 क्वेश्चंस आपको समझाया गया ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसे हल्के में ना लें। अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा उस पर करना चाहिए वर्क। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो इन 10 रूल्स को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कुछ रूल्स और भी हैं इनसे रिलेटेड, कंजंक्शन से रिलेटेड, जिसको हम लोग नेक्स्ट कॉमन यूनिट का जब भी क्लास करेंगे तो उसमें डील करेंगे। तो उम्मीद है कि आप उस समय भी वीडियो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि वीडियोस लास्ट तक देखिए, क्योंकि शुरुआत का 5-6 मिनट देख करके आपको बहुत सारा नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। तो बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को क्लासरूम समझकर पढ़िए, इसको बस 20 मिनट 10 मिनट का वीडियो समझकर ना पढ़िए। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो लिंक दिया गया है उससे जुड़े, ताकि आपका जो PDF फॉर्म में स्टडी मटेरियल्स होता है वो कंटिन्यू आप तक पहुंचते रहे। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा फ्री है। थैंक यू स्टूडेंट।